आज की जो हमारी ये कक्षा है उसमें हम हर्मानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हर्मानिया में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं और उनकी संरचना क्या है, उसके बारे में हम आज की इस कक्षा में जानेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हर्मानिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसमें आपको बहुत क्लियर कट हार्ट जैसी जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, जिसे हम हार्ट एंड पेरिकार्डियम कह रहे हैं, वो वैसी नहीं है जैसी कि उच्च कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। हम जानते हैं कि ये प्रोटोकोडेटा का एनिमल है, तो वो संरचना नहीं है हार्ट की जो कि आपको कोर्डेट के या हायर कोर्डेट्स के एनिमल में मिलेंगी। प्रोटोकोडेटा के एनिमल्स में जो हार्ट की स्ट्रक्चर्स है, पहली बात तो हार्ट की स्ट्रक्चर्स देखें, हार्ट नज़र कहाँ आएगा, आप इसका डायग्राम देखें। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर्स देखिए, ये हमें पता है, ये ब्रेंकियल साइफन, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एट्रियल साइफन, ये ब्रेंकियल साइफन वाली पोजीशन, ये एट्रियल साइफन वाली पोजीशन, ये किसी टेस्ट से किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड होता है हर्मानिया का एनिमल। अब ये हार्ट की स्ट्रक्चर्स है, यहाँ से आपको दिख रही है ना, ये हार्ट की स्ट्रक्चर्स है। हार्ट यहाँ होता है, इंटेस्टाइन के यहाँ देख रहे हैं ना अपन, इंटेस्टाइन यहाँ ऊपर की तरफ गोनोड है, नीचे की तरफ इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के लूप में आपको जो हार्ट जैसी हार्ट या पेरिकार्डियम जो आपको नज़र आ रही है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही है। पेरिकार्डियम जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग हार्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा है। हार्ट ये वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड। तो यहाँ जो आप देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर्स को, अगर हम ये वेंट्रल अओर्टा नीचे की तरफ जो था, यहाँ से अगर हम इसकी संरचना को देखें, हमें जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है हार्ट को, तो अगर हम इसका जो ऊपर का फ्लेप है वो काट करके नज़र डालें इसकी संरचना पे, इसकी स्ट्रक्चर्स पे, तो अब देखिए ये बाहर की तरफ ये पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम के अंदर ये हार्ट है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, लंबी जो सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी जो संरचना है, जिसकी लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी हो, इसकी लंबाई जो 7 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 3 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। लंबी पारदर्शी ट्यूब जैसी संरचना है, दोनों सिरों पर बंद है। एक तरफ वेंट्रल अओर्टा, एक तरफ वेंट्रल अओर्टा, लेकिन दूसरी तरफ डोर्सल अओर्टा नहीं। जनरली क्या है, जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझने में यही दिक्कत आती है, या जिस चीज़ को हम ग्रेस्प नहीं कर पाते या जहाँ हम अटकते हैं वो यहीं अटकते हैं। हमें मान लेते हैं कि नहीं हार्ट में इस तरफ वेंट्रल अओर्टा होगा तो दूसरी तरफ डोर्सल अओर्टा। डोर्सल अओर्टा नहीं है, दूसरी तरफ इससे जो स्ट्रक्चर्स निकल रही है, हार्ट के दूसरी तरफ जो निकल रही है वो है कार्डियोविसरस वेसल्स, यानी एक तरफ वेंट्रल अओर्टा, दूसरी तरफ कार्डियोविसरस वेसल्स। वो कहाँ हैं, उन संरचनाओं के बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये वेंट्रल अओर्टा, वेंट्रल अओर्टा से ये जो आगे जुड़ी हुई हार्ट जैसी स्ट्रक्चर्स है, ये पेरिकार्डियम से घिरी हुई है। ये पेरिकार्डियम से घिरी हुई स्ट्रक्चर्स, ये पेरिकार्डियल कैविटी जिसकी हम बात करते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लेप है ये उससे जुड़ी हुई होती है। ये जो पेरिकार्डियम है ना, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ करके हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उससे जुड़ी हुई है। अगर मान लो इसको हम यहाँ से एक सेक्शन कटिंग काट दें, सेक्शन कटिंग यहाँ से लेंगे तो हमारा हार्ट इस तरीके से नजर आएगा। हार्ट को क्या किया हमने, यहाँ से पहले तो उसको खोला ना, ये फ्लेप नजर आए, इसलिए हम इसका डायग्राम वो देख रहे हैं जिसमें इसको काटा गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, फ्लेप देख लिया हमने कि कनेक्टिव टिश्यू या फ्लेप यहाँ पर है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से सीधा खड़ा, यहाँ से अगर टीएस काट करके देखें, हम टीएस काट करके देखें तो हमें उसकी स्ट्रक्चर्स ये नजर आएगी। हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स है उसमें देखिए, ये ल्यूमन ऑफ हार्ट, हार्ट की ल्यूमन ये है, ये इसकी वाल है, ये इसकी मस्कुलर लेयर है, ये एपिथेलियल वाल ऑफ हार्ट, इसकी जो एपिथेलियल वाल है, वाल की जो एपिथेलियम है थोड़ी थिक नजर आ रही है आपको, ये इसकी संरचना है। और ये इसका कनेक्टिंग फ्लेप, यहाँ ये जो कनेक्टिंग फ्लेप से जुड़ा हुआ था ना, ये पूरा जो हार्ट वाला पोर्शन, ये बीच में ल्यूमन वाला पोर्शन, यहाँ इसकी जो कनेक्टिंग वाल से जो जुड़ा हुआ था, तो ये कनेक्टिंग वाल वाला पोर्शन ये है, ये कनेक्टिंग फ्लेप उससे जुड़ा हुआ होता है, ये कनेक्टिंग फ्लेप से। और ये पेरिकार्डियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेरिकार्डियम तो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ऐसी लंबी, आगे तक 7 सेंटीमीटर लंबी आपको जो नजर आ रही है। ये बाहर की तरफ देखेंगे तो हार्ट की ये पेरिकार्डियम वाल है, ये ब्लड साइनस नजर आ रहे हैं इसमें आपको, ये चौकोर चौकोर नजर आ रहे हैं, ब्लड साइनस नजर आ रहे हैं।
ये एपिथेलियल वॉल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की ल्यूमन बीच में है, मसल्स लेयर जो इसके पेरिस्टलिक मूवमेंट के लिए आगे एक तरफ से दूसरी तरफ जो पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है हार्ट की, वो क्यों होती है इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये इसकी वाल एपिथेलियल वाल पाई जाती है, जहाँ मसल्स लेयर हमें नज़र आ रही है। कनेक्टिंग फ्लैप यहाँ पर है, और ये सबसे बाहर की तरफ ये जो संरचना है उसमें ये ब्लड साइनस नज़र आ रहे हैं, ये पेरिकार्डियल वाल। अब ये तो हार्ट की संरचना देख ली हम। हार्ट के अलावा ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर्स देखें तो ब्लड वेसल्स में हमें क्या क्या नजर आएंगी? 4 चीजें नजर आती है। जब हम इनके ब्लड वेसल्स की बात करेंगे 4 चीजें नजर आएगी। एक तो होगा वेंट्रल अओर्टा, एक होगा डोर्सल अओर्टा, एक होता ब्रेंकियल विसरल वेसल्स, और एक होता कार्डियो विसरल वेसल्स। 4 संरचनाएं पढ़ेंगे हम इसमें, ब्रेंकियो विसरल वेसल्स, कार्डियो विसरल वेसल्स, वेंट्रल अओर्टा और डोर्सल अओर्टा। एक एक के बारे में बात करते हैं हम। इस स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये जो संरचना है नीचे की तरफ, ये यहां जिसकी हम बात करते हैं वेंट्रल अओर्टा, तो ये वेंट्रल अओर्टा, ये हार्ट डॉक्टेड स्ट्रक्चर्स, ये वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल अओर्टा, ये जो हार्ट से नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये है वेंट्रल अओर्टा। अब वेंट्रल अओर्टा की एक तो होगी एंटीरियर हाइपोपेरल ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल अओर्टा की एक ब्रांच तो जो एंटीरियर साइड में है, दूसरी ब्रांच जो कि पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा, पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल ब्रांच ऑफ। तो एक जो ब्रांच है इसकी वो एंटीरियर साइड में यहाँ से जा रही है। एंटीरियर साइड में कहाँ जा रही है? ब्रेंकियल सेक के साथ साथ जा रही है। ब्रेंकियल सेक के साथ साथ जाएगी, पेरीफेरिंजियल बैंड्स तक जाएगी। पेरीफेरिंजियल बैंड से आगे देखेंगे हम सब टेंटिकुलर वेसल्स तक जाएगी। सब टेंटिकुलर वेसल्स से आप देखेंगे तो साइफनल वेसल्स तक जाएगी। तो एक तो आगे की तरफ जा रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा। दूसरा ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल अओर्टा हार्ट के इस तरफ वाला जो भाग है, ये वेंट्रल अओर्टा है। वेंट्रल अओर्टा एक तो ये हो गया, एंटीरियर ब्रांच होगी, पोस्टीरियर ब्रांच होगी, और नीचे की तरफ से जो नजर आ रही है ये वेंट्रल टेस्ट वेसल्स, जो कि टेस्ट में ब्लड सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। यहाँ पर टेस्ट वेसल्स नीचे की तरफ मिलेगी आपको, ये वेंट्रल अओर्टा। एक वेंट्रल अओर्टा हो गया। दूसरा हो गया डोर्सल अओर्टा। अब हर्डमानिया का जब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहीं होता है। हम विद्यार्थी मान लेता है कि हार्ट के अगर इसमें एक तरफ अगर वेंट्रल अओर्टा है तो दूसरी तरफ डोर्सल अओर्टा होगा। दूसरी तरफ डोर्सल अओर्टा नहीं है। हार्ट इस तरफ आपको वेंट्रल अओर्टा नजर आ रहा है। डोर्सल अओर्टा की पोजीशन ये डोर्सल लेमिना के पास हमने देखा, ये ब्रेंकियल सेक है। तो उस ब्रेंकियल सेक, ये जो ब्रेंकियल सेक वाली जो संरचना है, इस ब्रेंकियल सेक वाली संरचना को आप देखेंगे तो नीचे इधर एंडोस्टाइल मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना मिलेगा आपको। तो डोर्सल लेमिना के यहाँ आपको ये डोर्सल अओर्टा नजर आ रहा है, ये डोर्सल अओर्टा। डोर्सल अओर्टा, अब डोर्सल अओर्टा एक तो इससे न्यूरल वेसल्स जा रही हैं, ये डोर्सल ट्यूबुलर वेसल्स जा रही हैं। ये जिसकी हम बात करते हैं ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स, ये जो ब्रेंकियल सेक है उसमें ये यहाँ इनकी वेसल्स जो ट्रांसवर्स वेसल्स है ये ब्रेंकियल सेक में जा रही है, डोर्सल ट्यूबरकुलर को जा रही है, न्यूरल ग्लैंड को, जहाँ न्यूरल ग्लैंड की पोजीशन है यहाँ पर ये न्यूरल वेसल्स जा रही है। डोर्सल अओर्टा ये वाला पोर्शन हो गया। डोर्सल अओर्टा डोर्सल लेमिना के पास में। अब ये डोर्सल अओर्टा जो आगे जा रहा है, ये डोर्सल अओर्टा आगे ब्रेंकियो विसरल्स वेसल्स बनाता है। डोर्सल अओर्टा का आगे वाला भाग ब्रेंकियो वेसल्स बनाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखें, वेंट्रल अओर्टा देखें आप, वेंट्रल अओर्टा नीचे की तरफ है, ये हार्ट, ये वेंट्रल अओर्टा नीचे की तरफ है, जिसमें सबसे पहले वेंट्रल टेस्ट वेसल्स या वेंट्रल टेस्ट वेसल नीचे की तरफ आ रही है, टेस्ट वेसल्स टेस्ट को भेज रही है वेंट्रल अओर्टा की। ये जो दोनों निशान लगाए हुए ना, ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है, ये इसकी एंटीरियर ब्रांच है। ये जो वेंट्रल अओर्टा निकल रहा है, ये ट्रांसवर्स वेसल्स मिलेंगी आपको, पेरीफेरेंजियल वेसल्स मिलेंगी। ट्रांसवर्स वेसल्स जो ट्रांसवर्स जो वेसल्स है, ये ब्रेंकियल सेक में जहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही हैं, ये पेरीफेरेंजियल वेसल्स पेरीफेरेंजियल बैंड तक जा रही है। ये जहाँ इसकी आगे साइफनल वेसल जो चलेगी आगे। तो ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं वेंट्रल अओर्टा की। डोर्सल अओर्टा को देखेंगे, डोर्सल अओर्टा बिल्कुल ये यहाँ इस तरफ है ब्रेंकियल सेक के, तो ये इस ब्रेंकियल सेक के उस तरफ है, यानी इस तरफ एंडोस्टाइल की तरफ ये नजर आ रही हैं, तो वो आपको डोर्सल लेमिना की तरफ नजर आएंगे। ये दिख रहे हैं न्यूरल ग्लैंड्स वगैरह यहाँ जो दिख रहे हैं अपने को, तो ये डोर्सल लेमिना की तरफ नजर आ रही है ब्रेंकियल सेक के। ये देखिए आप,
डोर्सल लेमिना, डोर्सल मिडस्टाइन, ये डोर्सल अवोर्टा, डोर्सल अवोर्टा। ये डोर्सल अवोर्टा जो है ये इसमें सब टेंटिकुलर वेसल, सब टेंटिकल्स को जा रही है, न्यूरल ग्लैंड्स को जा रही है, टेंटिकुलर वेसल जा रही है, टेंटिकल्स को जा रही है, और साइफोनल वेसल्स जो ब्रेंकियल साइफन है वहाँ पर ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ये जो जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं साइफोनल वेसल्स, ये अब इसके आगे वाला जो भाग है डोर्सल अवोर्टा का, उसे हम कह रहे हैं, आगे वाले भाग को हम कह रहे हैं ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स। वापिस चलें, आप देखिए इसको, ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स की जो स्ट्रक्चर संरचना होगी वो क्या होगी, ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स, इस डायग्राम आइए, ब्रेंकियोविसल्स वेसल, ये स्ट्रक्चर्स इसकी आगे वाला भाग, ये देखिए यहाँ तक डोर्सल अवोर्टा है, डोर्सल अवोर्टा के बाद ये है ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स। ये जो ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स है ये तुरंत दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक तो राइट इसोफेजियल वेसल्स, ये देखो यहाँ आगे जाके राइट इसोफेजियल वेसल्स, एक तो ये ब्रांच हो गई इसकी, और एक हो गया वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, नीचे इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ये नीचे जा रही है, ब्लैक ब्लैक कलर दिख रही है ना। इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में ब्लड सप्लाई के लिए जो जिम्मेदार है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं राइट इसोफेजियल वेसल्स। ये जो राइट इसोफेजियल वेसल्स होते हैं, जो कि जो राइट साइड में जो लीवर लोब हैं, इसोफेगस है, उसके राइट साइड में ब्लड की सप्लाई को पूरा करने का काम करती है। और वेंट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में जो भी होता है, बाएं आमाशय, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनोड, लेफ्ट लीवर, वहाँ तक ब्लड सप्लाई का काम वेंट्रो इंटेस्टाइनल करती है। अब हमने जो स्ट्रक्चर्स देखी है वो स्ट्रक्चर्स ये हो गई है, जिसमें ये वेंट्रल अवोर्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं, डोर्सल अवोर्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स है वो है ब्रेंकियोविसल्स वेसल्स। यहाँ तक जो हमने देख लिया कि इनकी संरचनाएं क्या क्या है। अब जो बाकी का जो पोर्शन है, जिसमें एक तो हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, कार्डियोविसल्स वेसल्स, और इनका ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, ये हम इससे आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे।